नीतीश कुमार जो रणनीति बनाई थी वो रणनीति कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को सूट कर गया। राज्यपाल और ममता बनर्जी, इन दोनों का नाम जब आप सामने लीजिएगा तो दोनों के रिश्ते अच्छी तरह से पता चल जाते हैं। धारा 356 के तहत राज्यपाल को ये अधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं और वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। बीजेपी का लोटस ऑपरेशन झारखंड से शुरू हुआ, लेकिन अब ये लोटस, जो ऑपरेशन लोटस है, अब ये बंगाल में भी दिखने लगा है। बीजेपी अपने 32 सांसद की खोज में लग गई है, हाथ पैर मारने लगी है। देखिए, ये एक राजनीतिक पहलू है, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में, कोलकाता में जो हादसा हुआ, उसको लेकर ममता बनर्जी अब खतरे में नजर आ रही है। देखिए, मंगलवार यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए और वहां के राज्यपाल सीवी बोस राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। राजधानी दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके बाद अमित शाह के हाथ में उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है। क्या रिपोर्ट सौंपी है, बाबा से बात करेंगे। क्या कुछ अब बंगाल में जो है क्या लागू होने वाला है, बाबा इन खबरों पे आपको खबरें बता रहे हैं, नजर भी लगाए हुए हैं। बाबा, क्या हो रहा है बंगाल में कि अब जो सरकार है वो भी अब खतरे में होगी? देखिए, हम सिर्फ बंगाल को ही टारगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बंगाल में स्थितियां कुछ अलग और विकट हैं। हालांकि इस तरह की घटनाओं का देखें तो अखबारों के पन्ने भरे पड़े नज़र आ रहे हैं। आप अखबार खोलिए और देखिए, चूँकि हम लोग क्राइम की खबरें नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तभी उन खबरों को हम देखते हैं जिससे कि आम व्यक्ति का सरोकार हो। लेकिन आप अखबार के पन्ने पढ़ते हैं तो देश भर में अपराधों की कमी नहीं है, बिहार भी उससे छूता नहीं है। अब जो घटना कोलकाता में घटी है वो घटना एक घटना है, उसको उसी घटना की तरह देखनी चाहिए और न्यायालय ने भी इस पर अपना संज्ञान लिया है। न्यायालय ने बहुत सारी बातें कही है और बहुत सारी बातों के साथ साथ डॉक्टरों से अपील भी सीजेआई ने किया है कि हम ईमानदारी से सभी डॉक्टरों के से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया हम पर भरोसा करें। देश भर में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर अपनी हड़ताल वापस ले लें और काम पर वापस चले जाएं, जिससे कि आम जनजीवन सुरक्षित रहे और स्वास्थ्य सुविधाएँ में बहाल होती रहें। इन सारी बातों के साथ साथ जो कोलकाता में घटना घटी, उस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए, वो कम होगा। लेकिन इसके साथ साथ इसके राजनीतिक एस्पेक्ट को आप भूल नहीं सकते हैं। मैं पिछले कई दिनों से, इस घटना के होने से पहले से मैं बता रहा हूँ, जब 4 जून को रिजल्ट आया, मैं तब से कह रहा हूँ कि 32 सीटें कम होना भारतीय जनता पार्टी के लिए, कई दलों के लिए और कई राज्यों के लिए बड़ा संकट का विषय हो गया है। ये संकट का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये उन राज्यों के लिए है और उन राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए है जिन पार्टी के पास सांसद के रूप में संख्या बल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन तक जेपी नड्डा और नीतीश कुमार का जो सर पे तक दिन का नाच करना है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इस बात को लेकर के खास करके आरएसएस ने बहुत कड़ा स्टेप लिया है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो मैं लगातार बता रहा था, आपको याद होगा मैंने कल भी एक खबर की थी, इससे पहले भी मैंने खबर किया था। मैंने आंकड़ों के हिसाब से ये बताने की कोशिश की थी कि आखिर ममता बनर्जी क्यों इम्पॉर्टेंट है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और 2021 में जो वहाँ चुनाव हुए थे, उस चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब इसको नहीं कहा जा सकता है। जहाँ आप 50% से अधिक सीटें लेकर के आते हों तो इसका मायने होता है कि कहीं ना कहीं आप लड़ाई में हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल नया प्रयोग था कोलकाता। ऐसी स्थिति में विधानसभा और लोकसभा में काफ़ी अंतर आ गया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जो एक्सपेक्ट की थी वो नहीं पहुंच पाई और इसमें हमने आपको पहले बताया था कि नीतीश कुमार जो रणनीति बनाई थी वो रणनीति कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को सूट कर गया और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर भी हुई है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और ममता बनर्जी सरकार मुश्किल में है, हम ये बात कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको देखा जाए। राज्यपाल और ममता बनर्जी, इन दोनों का नाम जब आप सामने लीजिएगा तो दोनों के रिश्ते अच्छी तरह से पता चल जाते हैं कि दोनों के रिश्ते में कितनी तलखियाँ हैं, किस तरह से दोनों वहाँ शासन चला रहे हैं। जहाँ जिसको मौका मिलता है वहाँ उस पर प्रभावी हो जाता है। तो इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से सीवी आनंद बोस
वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले हमने देखा है कि अगर राज्य में किसी तरह की अराजक स्थिति होती थी या किसी तरह का विद्रोह होता था तो ऐसी स्थिति में उसकी रिपोर्ट जो है वो भेज दी जाती थी राष्ट्रपति के पास और मंत्रिमंडल को भेज दिया जाता था गृह मंत्री के माध्यम से कि वो इस पर विचार करके समीक्षा करें कि आखिर इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, और सिफारिश भी की जाती थी। अब ये सिफारिश जो है राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्रिमंडल तक जाता था। धारा 356 के तहत राज्यपाल को ये अधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके लिए उनको मंजूरी लेनी होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल का, जो परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ये सब कुछ करेगा। अंधा को क्या चाहिए? दो ठो आँख। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर ये माहौल बना है, ठीक है, हम सारी बातें मान लेते हैं, दुखद स्थिति है, बहुत इस घटना से देश भर में आंदोलन हुए हैं, खास करके पश्चिम बंगाल एक कहा जाता है कि पढ़ा लिखा प्रदेश है, वहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, लिटरेट लोग हैं और पॉलिटिकली बहुत जागृत हैं। बिहार के बाद दूसरा ऐसा स्टेट है जहाँ पॉलिटिकली लोग अवेयर होते हैं, हर चौक चौराहे पर आपको पॉलिटिक्स सुनने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उस परिस्थितियों को ध्यान से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी दो कारणों से घिरी हुई हैं। एक तो जिस तरह से आरजी कर कॉलेज में जो घटना घटी है उसको लेकर के डॉक्टर बिरादरी जो है वो पूरी तरह से आंदोलित है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार और राष्ट्रपति माफ़ कीजिएगा राज्यपाल, दोनों के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच में इसमें आग में घी का काम कर रहा है ये घटना जो घटी है। अब इस घटना को लेकर के मिल गया। बिल्कुल एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ये इंतजार कर रही थी और ये सामान्य सी बात प्रक्रिया थी, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जितनी सीटें 29 सीटें ममता बनर्जी के पास है, उसी की जरूरत मात्र है भारतीय जनता पार्टी को। यदि ममता बनर्जी आ जाती हैं एनडीए के घटक दल में तो भारतीय जनता पार्टी की सभी समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि तब ना तो नायडू का और ना ही नीतीश का, दोनों का प्रभाव जो है वो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में धारा 356 का प्रयोग करके क्या राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाने की तैयारी है? गृह मंत्री अमित शाह जो लंबे समय से बिल्कुल उनको उनकी शक्तियां जो है संचित कर ली गई थी इस चुनाव परिणाम के बाद, अचानक से वो फ्रेम में आ जाते हैं। एक बार फिर से गृह मंत्री बने हैं और गृह मंत्री पूरे देश भर में जो घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह का कानून व्यवस्था है उस पर उसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है। ऐसा भी होता है कि जब राज्य में अराजक स्थिति होती है, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जो है अपने प्रतिनिधि के द्वारा या अपने द्वारा वहाँ पर कानून व्यवस्था बहाल करने का प्रयास करती है। अब केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल, ये बात सबको पता है, तो निश्चित रूप से उनको अगर कहीं रिपोर्ट करना है तो वो केंद्र में करेंगे। राष्ट्रपति को जो दिया जाता है वो ज्ञापन या कहा जाए कि जो रिपोर्ट पेश की जाती है, उस रिपोर्ट के माध्यम से राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से ये बात पूछते हैं कि ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर क्या फैसला लिया जा सकता है। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये कह दिया कि नहीं राष्ट्रपति शासन लगना है तो लग जाना है। तो ऐसी स्थिति में जो 29 सांसद हैं उनके साथ क्या होगा? क्या वो 29 सांसद पूरी मजबूती के साथ टीएमसी से रहेंगे या ममता बनर्जी चाहेंगे कि उनके राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए और उनका प्रभाव शून्य हो जाए? तो ऐसी स्थिति में कहीं भी ममता बनर्जी नहीं चाहेंगी और ये दबाव इतना बड़ा है। लेकिन अमित शाह तो बाबा चाहेंगे निश्चित रूप से। अब देखिए, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ममता बनर्जी जो है कल तक नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की बात कर रही थी। मैंने आपको महाराष्ट्र वाली बात बताई थी कि महाराष्ट्र में अंबानी के बेटे की शादी में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ही वो थी जो पहल कर रही थी कि नीतीश कुमार को इस गठबंधन में लाया जाए और केंद्र की सरकार गिराया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि जब एक वोट से सरकार गिर सकती है तो ये सरकार क्यों नहीं। कोई भी सरकार जब एक पार्टी के बहुमत से, एक पार्टी में उतने सदस्य नहीं हो जिससे बहुमत प्राप्त किया जा सके, तो उस सरकार को हमेशा, गठबंधन की सरकार को, और गठबंधन के आधार पर सरकार अगर चल रही है, गठबंधन के कंधे पर सरकार अगर सवार है, तो ऐसी स्थिति में उस सरकार को अस्थायी सरकार नहीं कहा जा सकता है, कभी भी गिर सकती है। अब ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने यह भी बात कही थी कि ये सरकार जो है अल्पमत की सरकार है और सरकार कभी भी गिर सकती है। आज वही ममता बनर्जी खुद अपने राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने में अक्षम नजर आ रही हैं।
जिस तरह की बातें हो रही हैं, हालांकि अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में उनको पूर्ण बहुमत है। 294 सदस्यों वाली जो उनकी कोलकाता विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा है, उसमें 147 चाहिए, जिसमें 221 खुद के दम पर है। इससे ज़्यादा मजबूत क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो है कि पूरी की पूरी जो कहानी रची गई है वो कहानी ममता बनर्जी के लॉ एंड ऑर्डर पर है। इसके अलावे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी एजेंसियां हैं जो ममता बनर्जी, उनके करीबी, उनके परिवार के सदस्य पर छापे मार रही है, फंसी हुई हैं बहुत सारे मामले में। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का नज़र आ रहा है कि इस पूरी कहानी में कहीं ना कहीं अगर ममता बनर्जी ने परिस्थितियों को अपने हाथ से जाने दिया तो उनके हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा, और जब कंट्रोल निकल जाएगा तो कोलकाता में बहुत कुछ बदल जाएगा। और कोलकाता में जब बदलेगा तो उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा, बिहार में भी पड़ेगा। एक राज्य के डिस्टर्ब होने से या एक राज्य में किसी भी तरह की समस्या होने से बाकी के राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। झारखंड है, झारखंड में जिस तरीके से हुआ, निश्चित रूप से झारखंड में भी आप देख रहे हैं कि स्थिति उसी तरह की है कि वहाँ भी लग रहा है कि सरकार चलेगी कि गिरेगी, क्या होगा। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जो 2024 में लोकसभा का चुनाव परिणाम निकला है वो निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भूखे शेर की तरह हो गई है और वो जहाँ से भी उसको चारा मिलेगा हबक करके खा जाएगी। वो इंतजार नहीं करेगी कि मेरे लिए कौन आएगा नंबर से। नंबर की बात छोड़ दीजिए, और जब ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाए तो ये तो और ज़्यादा सोने में सुहागा वाली बात है। राज्यपाल को भी निश्चित रूप से राज्यपाल दिल्ली में हैं, गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हो गई, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हो गई, स्वास्थ्य मंत्री जिस विभाग को लेकर के ये हंगामा हो रहा है उनसे भी मुलाकात हो गई। सारी मुलाकात के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि 24 से 48 घंटे में क्या कुछ होता है। अगर इस बीच ममता बनर्जी ने कंट्रोल नहीं किया सिचुएशन को, मैंने स्थिति तो कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल है ही, अब तो केंद्र डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो गया है तो बात अलग ही है। लेकिन ममता बनर्जी को यह फैसला लेना होगा कि वो किस खेमे में जाएंगी। क्या वो इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में रहेंगी या इंडिया गठबंधन को छोड़ करके वो एनडीए गठबंधन की तरफ होंगी या फिर साइलेंट होंगी। जिस तरह से विधानसभा में अभिषेक बनर्जी ने, उनके भतीजा हैं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ाई थी, गृह मंत्री को जिस तरह से उन्होंने घेरा था उससे साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मामला गंभीर होगा और भाजपा की चुप्पी बहुत कुछ कहानी कह रही है। चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। बंगाल के राज्यपाल सीबी बोस जो हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और सीबी बोस और ममता बनर्जी के रिश्ते को आप सभी जानते हैं। क्या कुछ बंगाल में होगा और उसका असर बिहार में होगा और तमाम राज्यों में होगा, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और बंगाल की ये स्थिति है, क्या असर करेगा, इस पर भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल चर्चा गर्म इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।